नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी की बगिया में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गुड़हल में आप कुछ एक काम अगर सीजन शुरू होने से पहले कर लेंगे तो पूरे साल आपका गुड़हल ढेरों फूल प्रोड्यूस करता रहेगा, वरना पूरे साल एक आध फूलों से ही आपको संतोष करना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि आप ये सामने देख रहे हैं ना, जितने भी गुड़हल के पौधे हैं सब में कम से कम 20 से 25 कलियां लगी हुई हैं। और ये देखिए येलो वाला भी है, इसमें भी कम से कम 5-7 कलियां हैं। और हर एक पौधे में आप खुद देख सकते हैं कि हमारे हर गुड़हल के पौधे में ढेरों कलियां हैं और कम से कम 4 से 5 फूल रोज निकल रहे हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं फ्रेंड्स कि मैंने कोई मैजिकल इसमें जादुई फर्टिलाइज़र डाला है या इसको विशेष खाद दे रखी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इसी समय फरवरी मार्च में 4 से 5 काम हर साल गुड़हल में कर लेती हूँ, जिससे पूरे साल हमारा गुड़हल इसी तरह फूलों से कलियों से भरा रहता है। मैंने इसके पहले भी जनवरी में आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था और दिखाया भी था कि उस समय भी यानी जनवरी के मौसम में और दिसंबर जनवरी में भी मेरे हर गुड़हल में 2-3 फूल बराबर आते रहे हैं। तो वो काम कौन से हैं आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इन 4 से 5 काम के बारे में आपसे मैं बात कर लेती हूँ। पहला काम है पॉट देने का, यानी सही साइज का होना, यानी पॉट का सही साइज होना आपके गुड़हल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आपका गुड़हल छोटा है तो आप 8 इंच का ले लें पॉट, अगर बड़ा है या उससे बड़ा होता जाए आप पॉट का साइज चेंज करते जाएं। इसके लिए आप क्ले पॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया हुआ, ये 10 इंच का पॉट है। इसके बगल में सीमेंट का पॉट है, वो 12 इंच का है, और ये काला वाला फाइबर का ये सिर्फ 8 इंच का है। और उसके बगल में एक पेंट का बड़ा सा पॉट है, वो 16 इंच का है। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे आपका गुड़हल बढ़ता जाए आप उसके रूट्स को फैलने की जगह दीजिए, और रूट्स तभी फैलेंगी जब आप अच्छे पॉट की व्यवस्था अपने गुड़हल को देंगे। कहने का मतलब ये भी है कि गुड़हल तभी विकसित करता है, तभी ग्रोथ करता है जब आप उसे सही साइज वाला पॉट देंगे। तो ये तो रह गई पहला काम, यानी पहली बात कि आप अपने गुड़हल को सही साइज वाला पॉट ज़रूर दें। जब आप गुड़हल कटिंग से या फिर आप नर्सरी से लाकर लगाते हैं तो जितना बड़ा आपका पौधा हो उतने बड़े पॉट की गुड़हल को ज़रूरत होती है। और पौधा बड़े होने के साथ साथ पॉट के साइज में भी बढ़ोतरी करते रहिए। अब आती है बात दूसरे काम की। दूसरा काम है प्रूनिंग, यानी अगर आपने अभी तक अपने गुड़हल के पौधे को प्रून नहीं किया है तो प्लीज़ प्रून कर लें, क्योंकि इसी फरवरी मार्च में अगर आप प्रून कर लेते हैं तो पूरे साल ये पौधा बहुत अच्छे से डेवलप भी करता है और घना भी होता जाता है। आप जानते ही हैं कि जब हम पौधे को प्रून करते हैं तभी हमारा पौधा अच्छी तरह से घना होता है। तो जहाँ से ये ब्रांच आपको सूखी नज़र आ रही हैं या फिर एक दो पत्तियाँ हैं, कम पत्ती हैं, वहाँ से आप इन्हें कट कर दें। प्रून करने का एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा घना होने के कारण हमारा गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स और एफिड माइट्स, ब्लैक माइट्स का खतरा बढ़ जाता है। इन्हीं गुड़हल के पत्तों में ये मिलीबग्स छिप के बैठ जाते हैं। ये देखिए इसमें भी है, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद लगे हैं। और साथ में जहाँ से हम इन्हें प्रून करते हैं वहाँ से कई ब्रांचेस निकलती हैं इस पौधे को। यानी ये क्या, मैंने सारे पौधों को फरवरी के स्टार्टिंग में ही सारे पौधे में प्रूनिंग कर दी थी, सिर्फ एक पौधा छोड़ा था आपको इस वीडियो में दिखाने के लिए। तो जहाँ से मैंने प्रून किया वहाँ से देखिए ढेरों ब्रांचेस निकल आई हैं। और साथ में ये जो पीली पत्तियाँ हैं, इन गुड़हल की पीली पत्तियों को आप तोड़कर हटाते जाएं, क्योंकि ये जैसे जैसे गुड़हल में नई पत्तियाँ हैं पुरानी पत्तियां अपनी जगह छोड़ देती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो मिलीबग्स हैं या एफिड माइट्स हैं उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर इमिडाक्लोप्रिड को डालें, चाहे इसके पाउडर फॉर्म को और चाहे आप इसके लिक्विड फॉर्म को। तो आज मैं लिक्विड फॉर्म को अपने इस पौधे में डाल रही हूँ, छिड़क रही हूँ, क्योंकि मेरे भी पौधे में जिसको मैंने आज प्रून किया है उसमें भी 2-3 जगह पे आज मैंने मिलीबग्स देखे हैं। तो इसलिए मिलीबग्स का खतरा कम करने के लिए इसमें आप 1 लीटर में कम से कम 2 मिलीग्राम आप इसमें ये नीम ऑयल या फिर
इमिडाक्लोप्रिड मिला लें, 2 ml मिला लें और उसके बाद पूरे पौधे में स्प्रे कर दें। जहाँ देखिए इसमें लगे हुए हैं तो इसमें अधिक स्प्रे कर दें और ऐसा आप हर चौथे दिन करें। 3 से 4 बार आप करेंगे तो आपका मिलीबग से छुटकारा आपके पौधे को हो जाएगा। इसके अलावा भी हर 15 दिन में एक बार आप अपने पौधे में कोई भी इमिडाक्लोप्रिड हो या फंगिसाइड हो या फिर नीम ऑयल हो, उसका स्प्रे करना ज़रूरी है। अब तीसरे काम की बात आती है, वो है रूट फिलिंग का काम। बिना रूट फिलिंग किए हुए इतनी सारी कलियां आपको नहीं दिखाई देंगी, तो ये एक बार कीजिए, हर बार आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्योंकि हर बार हम पौधे में मिट्टी हटाकर इसकी रूट्स में अपने इसमें खाद को नहीं डालते। तो पहले रूट फिलिंग के लिए पहला काम है कि पहली चीज़ है कि आप रूट फिलिंग के लिए आप कम से कम अपने गमले की 4 उंगल मिट्टी को खोद के हटा दें, इसकी गुड़ाई करके हटा दें। ये देखिए छोटी छोटी रूट्स है ना, ये डेवलप होने के लिए परेशान है, यानी डेवलप तभी होंगी जब आप इन्हें अच्छी हैवी खाद देंगी, इनके रूट्स को फिल करेंगे। इनके यानी फिल करने का मतलब अपने रूट्स को अच्छी खाद और जो न्यूट्रिशंस युक्त खाद है वो देंगी। तो आज मैं इसके लिए ले रही हूँ आयरन, क्योंकि किसी गुड़हल एक हैवी फ्लावरिंग वाला पौधा है, उसे कैल्शियम, उसे आयरन, उसे बोरोन, उसे जिंक, उसे पोटेशियम, उसे फॉस्फोरस देना ज़रूरी है। तो आयरन ना हो, आयरन पाउडर नहीं है, तो आप एक लोहे की छड़ अपने पौधे की मिट्टी में यानी गमले में गाड़ दें। इससे क्या होगा, जब आप पानी देंगे तो इस लोहे से पानी छन के पौधे को मिलता रहेगा। या फिर कीले ले लें, आधा केजी कीले ले लें लोहे की, उसको भिगो के रख दें 2 दिन और उसके बाद उसके पानी को महीने में एक बार अपने पौधे को दे दें। गुड़हल को आयरन देना ज़रूरी है क्योंकि वो एक हैवी फ्लावरिंग पौधा है। तो आज मैं आयरन पाउडर डाल रही हूँ, कम से कम 1.5 से पौने 2 चम्मच, यानी बड़े चम्मच, 1.5 से पौने 2 बड़े चम्मच इस आयरन पाउडर को मैं डालूंगी। साथ में ले रखा है मैंने ये पोटेशियम के लिए बनाना पील का पाउडर फॉर्म। आप इसमें लिक्विड भी डाल सकते हैं बनाना पील का। मैंने इसको सुखा के रख लिया, उसके बाद इसे ग्राइंड करके इसे मैंने छान के पाउडर बना लिया और फिर मैं अब अपने पौधे को दूंगी। यानी एक प्लांट में कम से कम 3 से 4 चम्मच आपको देना है। पोटेशियम इसमें बहुत अच्छे रूप में पाया जाता है। अब आती है बात कैल्शियम की, तो कैल्शियम के लिए मैंने स्टोन डस्ट लिया है। ये पत्थर का चूरा होता है जो सफ़ेद या ग्रे कलर का होता है। इसमें फास्फेट और कैल्शियम दोनों काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो एक गमले के लिए कम से कम 1.5 से 2 चम्मच आप स्टोन डस्ट या फिर आप बोन मील भी ले सकते हैं अगर आपके पास इस स्टोन डस्ट पाउडर ना हो तो सबसे पहले रूट्स के चारों ओर आयरन पाउडर और फिर पोटेशियम के लिए बनाना पील पाउडर, और इसके अलावा आप म्यूरोटॉप पोटाश भी डाल सकते हैं अगर आपके पास बनाना पील पाउडर नहीं है। अब इस कैल्शियम के लिए स्टोन डस्ट को डाल दें, लेकिन ये सारी खाद, सारे फर्टिलाइज़र को आप रूट से थोड़ा हट कर डालें। और अब आती है बारी, इन सब को डालने के बाद अब आती है बारी एक फंगस फ्री पाउडर की, जिसे हम नीम खली भी कहते हैं। ये इंसेक्टिसाइड भी होता है और फंगिसाइड भी होता है। आप जो भी खाद डालें, जो भी फर्टिलाइजर डालें, अपने रूट्स के चारों ओर डालें। और अब नीम खली को कम से कम 2 से 3 चम्मच बड़ी चम्मच लेके आप इसी तरह रूट्स के चारों ओर घुमा के डाल दें। और इसके ऊपर आप डाल दें मिट्टी से खाद के बहने का डर नहीं रहेगा। और जब हम मिट्टी में पानी डालेंगे तो वो खाद स्लो रिलीज होता रहेगा और रूट्स भी डेवलप करेगी, स्ट्रांग होगी और साथ में पूरा न्यूट्रिशन पूरे पौधे को रूट्स ही पहुंचाएगी। तो ये हो गया तीसरा और इम्पोर्टेंट काम। इसके बाद चौथा काम है पानी देना, यानी किसी भी खाद के रिलीज होने के लिए, यानी कोई भी न्यूट्रिशन तभी खाद को पौधे को मिल पाता है या रूट्स को मिल पाता है जब उसे हम भरपूर पानी दें। तो इस तरह आप उसे भरपूर पानी दे दें, लेकिन ओवर वाटरिंग कभी ना करें। इसके अलावा 5वां काम आता है अपने पौधे को, यानी गुड़हल के पौधे को फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि गुड़हल का पौधा सन लविंग पौधा है। तो जब आप इसे सनलाइट में रखेंगे तभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये अच्छे से पूरी करेगा और तभी ये भोजन बनाएगा और पूरे पौधे को पहुंचाएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब